आपको कुछ पता हो या ना, ये जरूर से पता होना चाहिए। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। देखिए, आप लॉ स्टूडेंट हो या जुड़े हुए हो या ना, ये सब के घर में पता होना चाहिए। आज हम जानेंगे क्रिमिनल लॉ का एक ऐसा चैप्टर जो कि है अरेस्ट, बीएनएसएस, जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसके चैप्टर 5 अरेस्ट में काफी स्क्रम्बल वे में दिया गया है कि कौन अरेस्ट कर सकता है, कैसे अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा। इसी चैप्टर में दिया गया राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, और ये आपको हमेशा याद रहेंगे और आगे भी काम आएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 और 22 में क्लियरली बोल दिया गया है कि आप मौन रख सकते हैं, साइलेंस रह सकते हैं, यानी कि एक वर्ड है जिसे बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमेशन। मतलब कि आप पुलिस को ये नहीं बोल सकते कि हाँ, ये मैंने ही किया है। आप अपने ही किए जुर्म पर विटनेस नहीं बन सकते। और यही आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया गया है। इसके जस्ट बाद आता है आर्टिकल 21, जिसमें लाइफ एंड लिबर्टी है। उस लाइफ एंड लिबर्टी के बहुत सारे राइट्स में से एक राइट्स आपका है स्पीडी एंड पब फेयर ट्रायल। आपका ट्रायल को फेयरली चलाना है और आप बेल भी ले सकते हैं। खैर, ये मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहेगा कि उसने आपको बेल देनी है नहीं देनी है। और उसके जस्ट बाद जो कि आर्टिकल 22 वो क्लियरली बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन। इलीगल अरेस्ट किसी भी तरीके से करा ही नहीं जा सकता, और करा जाएगा तो तुरंत बेल मिलेगा आपको। इलीगल डिटेंशन से मतलब ये है कि आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते पुलिस कस्टडी में। 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाना ही है उसके। अगर 24 घंटे के बाद से आपको अगर इलीगल डिटेंशन रखा जा रहा है तो आपको कंप्लीटली बेल मिल सकती है। देखिए, ये संविधान के जो आपके राइट्स हैं, आपको जो दिया गया है, फंडामेंटल्स हैं, आपको उनको पालन करवाना ही होगा। अब जाते हैं क्रिमिनल लॉज में जो आपको राइट्स दिए गए हैं। इस बीएनएसएस के कानून के हिसाब से इसमें जो प्रोविजंस, प्रावधान दिए गए, पुलिस जब आपको अरेस्ट करने आएगी, उस पुलिस वाले के शर्ट में एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन नेम होना ही चाहिए। और जब वो अरेस्ट कर रहा है आपको, तो उसे बताना पड़ेगा किस ग्राउंड्स में कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है और ये बेलेबल है कि नहीं। ये सेक्शन 36 ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है, जिसमें प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज बताया गया। और राइट्स की बात करें तो सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस, जिसमें बोला गया नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। आपको अरेस्ट किस ग्राउंड्स में किया गया, कौन से धारा में, कौन सा अपराध में किया गया, वो उसे बताना ही पड़ेगा। ये आपका राइट्स है। अगला राइट है मीट एडवोकेट ऑफ चॉइस, सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस, जिसमें आपको एक वकील चुनने का अधिकार दिया जाता है, आप अपने मन मर्जी से एज पर द लॉ। और अगर आप वकील, मान लो दोस्त वगैरह नहीं है, तो आप न्यायालय से मदद ले सकते हैं, टोल फ्री 15100 से आप मदद ले सकते हो। ये दिया गया है सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस। अब अरेस्ट हो गए, वकील से भी मिल लिए, आपके जान पहचान, दोस्त यारी, फैमिली वगैरह को भी तो बताना पड़ेगा। तो ये राइट्स भी दिया गया है इन्फॉर्म रिलेटिव्स अबाउट द अरेस्ट। ये सेक्शन 48 बीएनएसएस में दिया गया है, जिसमें पुलिस वालों को आपके परिवार या आपके कोई भी जो जानने वाले हैं, आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस आदमी को इस धारा में अरेस्ट किया गया है। इससे जो संविधान का अपना राइट्स है, राइट नॉट टू बी इलीगल डिटेंशन, इससे बचाता है। उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 57 ऑफ द बीएनएसएस टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। इस मजिस्ट्रेट में पेश करने के पहले आपको एग्जामिन किया जाएगा, जिसमें कि मेडिकल जो भी आपका टेस्ट वगैरह लिया जाएगा कि आप हेल्थ और सेफ्टी में आपको पकड़ा गया है, और 24 घंटे के अंदर आपको मारा पीटा तो नहीं गया, इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, जिसमें कि आपका पूरा प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ देखा जाएगा। और ये दिया गया है सेक्शन 53 ऑफ द बीएनएसएस टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर। इसमें सेक्शन 56 भी है, जिसमें टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी बोला गया है, जो कि साथ में ही लिंक है। तो ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल क्रिमिनल लॉ में जो अरेस्टेड पर्सन के लिए राइट्स दिए गए हैं, वो दिया गया है इसमें। इनमें से बहुत से चीज आप जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो कमेंट्स लिखिएगा कि क्या आपको नया सीखने जानने मिला। और अगर आपको नया कुछ सीखने मिला तो इसे शेयर कीजिए हर वो परिवार को जिसमें अगर किसी एक को भी ये नॉलेज में आ गया, तो अपने परिवार को इलीगल अरेस्ट से बचा सकता है, और एट द टाइम ऑफ अरेस्ट किसी और को भी बचा सकता है, क्योंकि इसकी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। So stay safe, stay legal. I will see you in the next one. अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।